जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों कि जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज से आप लोगों को इस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलेगी। और रेगुलर वीडियो कितने बजे मिलेगी? 9 PM इवनिंग में आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। ठीक है भाई, रेगुलर जो है रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। रेगुलर वीडियो मिलेगी 9 PM पर। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लोग क्या करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और मैथ्स में आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंटेंट इस चैनल पर मिल रहा है। और इस किताब को मैं कोशिश करूंगा कि 2-2.5 महीने में जल्दी से ख़त्म किया जा सके। यानी आगे हम लोग वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। और इस वीडियो कराने का ये पर्पज़ है कि जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं उनका हल्का सा रिवीजन हो जाएगा, और जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो भी कुछ सीख जाएंगे, ताकि अब इसके बाद जो हम लोग सीट्स लेके आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो चीज़ें सबको समझ में आए। ठीक है भाई। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 19 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 20 नंबर से आज की क्लास को। तो चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में सामने है। ठीक है भाई, क्या है देखिए, आपसे कहता है लास्ट में, देखिए कह रहा है ब्याज की दर बताइए कितनी है। तो कह रहा है ब्याज की दर कितनी है, यानी इस बार आपको आर जो है क्या करना है, बताना है। ब्याज की दर आपको क्या करनी है, बतानी है। इसका मतलब आर जो है आपको क्या करना है, बताना है। अच्छा, अब आपसे एक बात ये बोलता है कि यदि दर प्रतिशत तथा देखिए वर्षों को समय में निरूपित करने वाली राशियां ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यानी एक बात ये आपसे बोलता है कि जो रेट है ये किसके बराबर दिया गया है बच्चे, टाइम के बराबर। एक चीज़ आपको ये दे दी गई है। और देखिए ये जो दिया गया है इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक बार डिटेल में लिखता हूँ, फिर शॉर्टकट में करेंगे चीज़ों को आगे से। कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, क्या देखिए कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का कितना है। यानी ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का कितने गुना है। ध्यान से देखो, आपसे कहता है ये 25 बटे कितने गुना है, 16 गुना है। 25 बटे कितने गुना है, 16 गुना। यही तो मतलब है ना इसका कि 25 बटे 16 गुना है। तो कह रहा है दर बताइए कितनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को इधर शिफ्ट अगर हम कर देंगे तो प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो ये देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल कितना मिल गया है, 16, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया है, 25। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, बस यहाँ पर फार्मूला आपको अप्लाई कर देना होगा। वही एसआई बराबर क्या होता था, PRT/100। तो एसआई कितना हो गया, 25। पी कितना हो गया, देखिए 16। आर तो आर है, और टाइम के प्लेस पे भी देखिए आप आर रख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिए गिवन है कि आर बराबर किसके, टी के, तो यहाँ पर भी आर रख सकते हैं। और नीचे क्या होता था, 100। ठीक है भाई, सॉल्व कर देंगे आप इसको। 4 से चाहें तो आप भाग लगा सकते हैं, 4 चौको 16, और यहाँ 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और ये आर कितना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 25 और इंटू 25 दो बार ही आएगा, और नीचे क्या आएगा, 4। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 बार 25 है तो ऊपर एक बार ही 25, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो 25 बटे 2, इसका मतलब है 12.5%। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 21 है। 21 में फिर से आपसे कहता है ब्याज की क्या बतानी है, आपको वार्षिक दर कितनी होगी। यानी फिर से आपको क्या करना है, रेट आपको फाइंड करना है। इतनी बात क्लियर है। टाइमिंग इस बार देखिए, पिछले क्वेश्चन में रेट और जो टाइम था वो दोनों सेम था, लेकिन इस बार आपको टाइम 3 वर्ष दिया गया है। तो टाइमिंग भी आपको देखिए पता चल गई कितनी है, 3 वर्ष आपको टाइमिंग दी गई है। आगे आपसे कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ऐसा आपसे कहता है। तो देखिए पिछली बार ये नीचे वाला क्या था, प्रिंसिपल, और ऊपर देखिए जब आपने डिटेल में किया था तो ऊपर क्या था, एसआई। लेकिन अब की बार वो ये कहता है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिए प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट, तो देखिए ये नीचे वाला हो गया प्रिंसिपल, लेकिन ऊपर वाला एसआई नहीं है। अब की बार कोई राशि कितनी थी, 6 थी, और वो 3 वर्षों में हो कितनी गई है, 7 हो गई है। तो अमाउंट कितना दिया गया है, 7। तो यहाँ से ब्याज देखिए कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ब्याज उसको मिलेगा। 6 थी और हो कितनी गई है, देखिए 7 हो गई है। तो यहाँ से एसआई कितना मिलेगा, 1 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे चीज़ों को।
यानी आप अगर डिटेल में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो कह रहा है राशि हो जाती है। भाई आप समझो, अगर 1000 रुपये हैं और हो गए 1100 रुपये, इस बात का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल 1000 है, हो गया 1100, तो ये देखिए क्या दिया गया है, अमाउंट ही तो दिया गया है कि 1000 रुपये 1100 हो गए, इसका मतलब ब्याज लगने के बाद वो 1100 रुपये हो गए। तो ये क्या है, अमाउंट, और ये क्या है, प्रिंसिपल। तो कुछ यही तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, यही तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में। मैं रफ करता हूँ पूरा। इस बात का ये मतलब है, वो आपसे कहता है कि जो हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, ये अमाउंट हो गया किसका, प्रिंसिपल का। कितने गुना हो जाता है, 7/6 गुना हो जाता है। तो प्रिंसिपल को आप यहाँ से हटा दीजिए, तो प्रिंसिपल आप यहाँ बटे में ले आइए। तो देखिए डायरेक्ट में क्या बोल रहा था, ये हो गया प्रिंसिपल और 7 हो गया अमाउंट। तो आप मुझे बताओ यहाँ से एसआई कितना हो गया, एसआई हो गया कितना, 1 यूनिट उसको क्या मिला है, ब्याज मिला है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत ही आसान बात है, कोई वो टिपिकल बात नहीं है। इस बात का ये मतलब है कि अब वही फार्मूला फिर से हम लोग डाल देंगे। एसआई कितना हो गया 1, पी कितना हो गया 6, आर आपको कितना दिया गया है देखिए बताना है, और टाइमिंग कितनी है 3, और नीचे क्या होता है 100। ठीक है भाई, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 50, और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, यानी यहाँ से करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 सही 5/9%। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 22 में कहता है कि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का क्या है 1/4 है। तो कह रहा है तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको क्या बताना है, रेट आपको बताना है। टाइमिंग बच्चे फिर से आपको कितनी दे दी गई है, देखिए 5 वर्ष दे दी गई है। ठीक है भाई, आपसे कहता है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। उस राशि का कितना, 1/4, यानी प्रिंसिपल अगर हम मान लें 4, तो देखिए एसआई कितना हो जाएगा 1/4, मतलब कितना हो जाएगा 1। या पिछले क्वेश्चन वाली अगर लाइन लिखना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि जो एसआई है वो कह रहा है राशि यानी प्रिंसिपल का कितना है, देखो 1/4, कुछ ऐसा ही तो मैंने बताया था। तो यहाँ से अब आप प्रिंसिपल को अगर हटा देंगे तो प्रिंसिपल यहाँ बटे में ले आएंगे, तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 4, तो एसआई कितना हो जाएगा 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बच्चे क्या किए, डायरेक्ट मैंने आपको लिख दिया हुआ है। तो देखते हैं फिर इसको। तो अब देखिए एसआई आपको पता हो गया, प्रिंसिपल आपको पता हो गया, टाइमिंग आपको पता है, रेट आपको निकालना है। चाहे तो आप फॉर्मूले से निकालना चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो एसआई कितना हो गया 1, पी कितना हो गया 4, आर कितना हो गया आपको निकालना है, टी कितना हो गया 5, और नीचे कितना आ जाएगा ये 100। ठीक है भाई, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और 20 पाँचे 100, तो आर बराबर डायरेक्ट कितना आपको दिख रहा है 5%। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 23, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी। फिर कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का कितना है, देखिए 9/25 है। तो कह रहा है तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी। सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से आपको क्या बताना है, रेट बताना है। टाइमिंग आपको फिर से कितनी दे दी है, देखिए 6 वर्ष इस बार आपको टाइमिंग दी गई है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नीचे वाला क्या होगा देखिए प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या होगा एसआई, यानी प्रिंसिपल कई क्वेश्चनों मैंने करके दिखाया है, और जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया है यहाँ से 9। फार्मूला आप पुटअप कर दीजिए बस। फार्मूला जैसे ही पुटअप करेंगे तो एसआई हो गया आपका 9, प्रिंसिपल कितना हो गया 25, प्रिंसिपल कितना हो गया 25, और ये देखिए 6 वर्ष है 36 नहीं। ठीक है भाई, प्रिंसिपल कितना हो गया 25, आर आपको बताना है, टी कितना हो गया 6, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। सॉल्व कर लीजिए, 25 1 25 चौको 3 से यहाँ भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, और 3 3 कितना हो जाएगा ये 9, और 2 1 2, और 2 दूनी 4, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो आर कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से 6%। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन आपको रट जाएंगे उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ 24 अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बुक में थोड़ा सा गलत दिया गया, बुक में देखिए 1/6 दिया गया, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए 1/16, तभी इसका आंसर मैच करेगा। तो करेक्शन आप कर लीजिएगा बुक में, 1/6 की जगह पे आपको क्या करना है 1/16 कर लेना है। ठीक है भाई, फिर से देखिए वार्षिक प्रतिशत दर यानी आर आपको फिर से बताना है।
आपको क्या दिया हुआ है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर के क्या हो बराबर। पहला क्वेश्चन आर बराबर किसके हो गया, टी के हो गया, और नीचे वाला क्या है प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या है एसआई। मैं पीछे बता चुका हूँ करके। तो आपको प्रिंसिपल देखिए कितना मिल जाता है यहाँ से 16 यूनिट, और साधारण ब्याज कितना मिलता है 1 यूनिट। रेट आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगा देंगे, एसआई कितना हो गया 1, प्रिंसिपल कितना हो गया 16, और रेट कितना है आर, और टाइमिंग के प्लेस पे भी हम क्या रख सकते हैं आर, क्योंकि ये टी बराबर किसके है देखिए आर के, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे 100 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, नीचे देखिए कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 4 से, चाहें तो इसको पहले आप डिवाइड कर दीजिए, चाहें तो आप 4 से इसको भाग लगा दीजिए। तो 4 से भाग करेंगे तो देखिए यही कितना आ जाएगा 4, और ऊपर देखिए कितना आ जाएगा 25 चौको 100। तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25/16। तो बच्चे यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 2। तो 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 2.5, यानी 2 सही 1/2%। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए जो क्वेश्चन आसान है थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से करते हैं, जहाँ पे समय देना होगा वहाँ पे समय जरूर देते हैं। और एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो पहले थ्योरी वाली क्लास को देख ले, जहाँ मैंने कंसेप्ट सारे समझाए हुए हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे आप, और जो है समझ में भी ज़्यादा आएंगी। तो पहले आप उस क्लास को देखें, पहली वाली क्लास को, उसके बाद आप इस क्लास में डायरेक्ट आएँ। ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 25 है। 25 में आपसे फिर से कह रहा है दर बताइए। सारे क्वेश्चन सेम टाइम के हैं, दर बताना है, यानी फिर से आपको क्या बताना है आर बताना है। टाइम देखिए कितना दिया गया है, टाइमिंग आपको दिया गया है 6 चौको 24, और एक कितना हो जाएगा 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ये आपको टाइम दिया गया है। कह रहा है किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों बाद साधारण ब्याज उस राशि का कितना हो जाता है 3/8 हो जाता है। तो कह रहा है उस ब्याज की दर कितनी होगी। तो फिर से मैंने क्या समझाया था अभी, ये नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या होगा ऐसा है। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से 8, और बच्चे एसआई यहाँ से कितना हो जाएगा 3। आपको दर बतानी है, आप क्या करेंगे बस फॉर्मूला आपको पुटअप कर देना है। तो एसआई कितना हो गया 3, एसआई बराबर क्या होता है पी की वैल्यू 8, आर आपको बताना है, टी कितना दिया गया है, टी है आपका 25, टी बच्चे कितना दिया गया है 25 और बटा 4, और इंटू क्या होता है बाई 100 होता है, तो 1/100 आप ऐसे कर दीजिए। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सॉल्व इसको आप कर लेंगे। जैसे ही आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 25 1 के 25, 25 चौको 100, और ये देखिए 4 चौको 16, और ये 8, 8 1 के 8 और 4 चौको 16, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए आर बराबर फिर से कितना आ जाएगा 6%। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा मेरे भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या होती तो आप कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप चल रहा है, सिमिलर टाइप चल रहा है। ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 26 है। 26 में फिर से देखिए दर बताना है, क्योंकि सेम टाइप चल रहा है। इस बुक में ही एक अच्छी बात लगती है कि एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन दिए गए तो वो टाइप आपको बिल्कुल रट जाता है, बिल्कुल आपके दिमाग में सेटल हो जाता है। क्वेश्चन देख के आंसर आप कर सकते हैं। तो फिर से देखिए आपको क्या बतानी है, दर बतानी है, यानी आर आपको बताना है। आपसे कह रहा है कि ब्याज की प्रतिशत दर और वर्षों में समय क्या है एक समान है, यानी फिर से क्वेश्चन में आर बराबर किसके कर दिया टी के कर दिया, और कह रहा है किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 25/16 है। तो ये देखिए क्या हो गया एसआई, और ये क्या हो गया देख, ये हो गया आपका प्रिंसिपल नीचे वाला, और ऊपर क्या हो गया एसआई। तो प्रिंसिपल कितना हो गया देखिए 25, और देखिए एसआई कितना हो गया यहाँ से 16। देखिए ये सब अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही दिया गया। अगर आप मैं बताता हूँ इसको, देखो पहले इस तरीके से कर ले जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, आप फॉर्मूला डाल देंगे तो एसआई कितना है 16, पी 25, आर और टी दोनों बराबर हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100। 25 1 के 25, 25 चौको 100,
तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और इंटू कितनी आ जाएगी 4। जैसे ही आप यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8% आ जाएगी। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब अगर ये फार्मूला देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने फार्मूले का ही यूज किया, क्योंकि फार्मूले का भी यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। हमको जिस तरीके से जो क्वेश्चन जल्दी हम कर पाएंगे हम वो मेथड यूज करेंगे। बात मेरी समझ रहे होंगे सभी लोग। तो देखिए, अगर आप फार्मूले का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें रफ कर रहा हूँ मैं इसको, तो डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। ओ क्या हुआ, कोई बात नहीं। मैं रफ़ कर रहा हूँ इसको। अभी देखिए लॉक है इसलिए नहीं रफ़ हो रहा है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। क्या पंगा हो गया भाई। चलिए कोई नहीं, ये देखिए क्वेश्चन पूरा लॉक है इसलिए नहीं हो रहा है। मैं इसका लॉक खोल देता हूँ। अच्छा, लॉक खोलेंगे तो ये गायब हो जाएगा मुझे लग रहा है फिर। कोई बात नहीं, देखिए अब मैं इधर कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे। देखो जरा, आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप रेट निकालना है। रेट के लिए मैंने क्या आपको बताया था, रेट के लिए मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल कहाँ रहेगा, देखिए ऊपर। तो प्रिंसिपल ऊपर कितना दिया गया है 16, और सॉरी ऊपर रहेगा एसआई ऊपर 16 दिया गया है, और प्रिंसिपल नीचे होता है वो कितना होता है 25। सही है भाई। लेकिन अब आप इस इंटू 100 आप मत कर दीजिएगा। इंटू आप अगर 100 करेंगे तो इंटू 100 और परसेंट आ जाएगा। देखिए 25 एक 25, 25 चौको 100 और 16 चौको कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये 64 आया। आप अगर ऐसे भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 64 आया। लेकिन ध्यान रखेंगे ये आर की वैल्यू जो 64 आई है, तो ये आर की वैल्यू नहीं आई है, क्योंकि जब रेट बराबर किसके, देखिए टाइम के है, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई है 64। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 64 अगर आई है तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेट निकालने के लिए मैंने बताया था प्रिंसिपल एसआई कहाँ होना चाहिए ऊपर और प्रिंसिपल कहाँ होना चाहिए नीचे। तो एसआई देखिए 16, प्रिंसिपल हो गया 25, इंटू क्या कर देंगे 100। रेट कितना आ गया 64%। लेकिन ये रेट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं आई, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई, क्योंकि आर बराबर किसके, टी के। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 64, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं पहले बता रहा हूँ वो हमको बेस्ट लग रहा है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 में फिर से देखिए कहता है कि जो वर्षों की संख्या है प्रतिशत दर के क्या है बराबर है। तो दर आपको बतानी है कितनी होगी, और दर आपको क्या करना है बताना है। और ऊपर आपसे कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, देखिए 1/9 है। कितना है 1/9। तो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो फिर से देखिए आपको आर क्या करना है बच्चे बताना है, और आर बराबर किसके हो गया, टी के हो गया। आर बराबर किसके हो गया, टी के हो गया। आगे देखते हैं, आर बराबर टी के हो गया। नीचे क्या है एसआई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ से देखिए 9, और एसआई कितना हो गया यहाँ से 1। ठीक है भाई, अब आप फार्मूला पुटअप कर देंगे। जैसे ही आप फार्मूला पुटअप करेंगे तो एसआई कितना यहाँ से आ जाएगा 1, पी कितना आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा आपका 9, पी कितना आ जाएगा 9, और आर और टी दोनों बराबर हैं तो आर स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ से 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100 बाई कितनी आ जाएगी 9। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बटा कितना आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सही 1/3%। इसका मतलब बच्चे करेक्ट आंसर कितना होगा, ये होगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ओहो,
अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर दिया गया। अगर ये सब आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो देखिए मैंने बताया था जब भी आप रेट निकालते हैं तो रेट के लिए प्रिंसिपल कहाँ होना चाहिए, नीचे, तो प्रिंसिपल तो 9 नीचे दिया ही गया है। और रेट कहाँ होना चाहिए, ऊपर, वो एसआई क्या होना चाहिए ऊपर, वो 1 दिया गया है ऊपर, और इनटू आप क्या कर देंगे 100, तो ये रेट की वैल्यू आ गई। एक हिसाब से देखा जाए ऐसे ही तो करते हैं, लेकिन ये जब रेट बराबर किसके होगा, टाइम के होगा, तो ये रेट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू। समझ गए बात को, यानी आपको आंसर दिया ही गया है, कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। 1/9 इंटू 100 डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 बटा कितना आ जाएगी 3, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सही 1/3%। मेरे कहने का ये मतलब था, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है आपका 28। यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो रहा है, कह रहा है जब साधारण ब्याजों का योग यह अंतर आपको ज्ञात होगा। तो आपसे देखिए क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कहता है कि उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा, यानी ब्याज दर 2 दर है, इसका मतलब R1 और -R2, ये दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। अब क्वेश्चन देखिए आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहता है बच्चे ध्यान से देखिए जरा, एक पहला क्वेश्चन है, इस टाइप का थोड़ा आराम से करेंगे इसको। कहता है 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर, यानी प्राप्त ब्याज का अंतर आपको दिया गया, यानी ये SI 1 और माइनस आपको क्या दिया गया SI 2, ये दोनों जगह से अंतर कितना मिल रहा है 2 रुपया और 50 पैसा जो है अंतर है, 2 स्रोतों से है। 500 रुपये को 2 बैंकों में डाला गया, एक कोई अलग बैंक दूसरी कोई अलग बैंक, दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। तो कह रहा उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। अब जरा याद करो वो क्लास जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको क्या समझाया था। देखिए मैं सब बात ना बता के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जब मैंने ये SI बराबर फार्मूला आपको पढ़ाया था PRT और डिवाइड बाई 100, याद आ रहा सबसे लास्ट में कंसेप्ट जब मैंने पढ़ाए थे तो लास्ट में मैंने बात बताई थी। तो मैंने बोला था कि आजीवन जब भी आप SI बराबर PRT/100 का फार्मूला डालेंगे तो नीचे तो 100 आना ही आना है। ऐसा तो है नहीं कभी 100 आ जाएगा नीचे, कभी 102 आ जाएगा, कभी 105 आ जाएगा, कभी 115 आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं भाई। SI जब भी लगाएंगे PRT/100 तो मैंने बोला कि जो चीज़ कॉन्स्टेंट है उसको ख़त्म कर दीजिए। मान लीजिए है ही नहीं कॉन्स्टेंट, उसका कोई रोल ही नहीं है, हटा दीजिए इसको। अब देखिए मैंने बताया था SI आपका डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पर, ये बात मैंने बताई थी, रेट पर, और किस पर डिपेंड करेगा देखिए टाइमिंग पर। अब मैंने बताया था अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो SI बढ़ेगा, प्रिंसिपल घटाओगे तो SI घट जाएगा, रेट बढ़ाओगे तो SI बढ़ेगा, रेट घटाओगे तो SI घट जाएगा, टाइम बढ़ाओगे तो SI भी बढ़ेगा और टाइम घटाओगे तो SI भी क्या होगा, घटेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जरा रफ कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए जरा क्या है यहाँ पे, हाँ अब जरा देखो 2 स्रोत हैं, 2 बैंकों में उसने अलग अलग पैसा जमा किया। कैसे कैसे जमा किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए पहली वाली बैंक में भी मुझे लग रहा है जमा किए कितने 500, और दूसरी वाली बैंक में भी जमा किए हैं कितने 500। कितने वर्ष के लिए, तो पहली वाली बैंक में भी बच्चे उसने जमा किए हैं 2 वर्ष के लिए, और दूसरी वाली बैंक में भी जमा किए हैं कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंसिपल सेम हो गया तो मैंने बताया था जो चीज़ सेम होगी उसका कोई रोल ही नहीं है, कांस्टेंट हो गया तो प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में 500 है, सेम हो गया। दोनों 2 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं तो ये भी कांस्टेंट हो गया, देखा जाए तो इसका भी कोई रोल नहीं है। लेकिन ब्याज का जो अंतर 2.5 रुपया है, इसका मतलब है दोनों की रेट अलग अलग है। इसका मतलब जो SI है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन में जो SI है ना तो वो प्रिंसिपल पे डिपेंड कर रहा है, जो SI है ना तो वो टाइमिंग में डिपेंड कर रहा है, जो SI है वो सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल है, इस बार R के प्रोपोर्शनल है। बाकी ना प्रिंसिपल का कोई रोल है ना टाइमिंग का कोई रोल है। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस के लिए प्रिंसिपल देखिए 500 रुपये है, दोनों केसेस में टाइमिंग कितनी है 2 वर्ष है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना तो प्रिंसिपल का कोई ज़्यादा रोल है और ना ही टाइमिंग का कोई रोल है। सिर्फ रोल किसका है बच्चे, रोल है सिर्फ किसका, रेट का। ठीक है भाई, रेट का। तो अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आप मुझे बताओ 2 वर्षों का ब्याज का अंतर कितना है, 2.5 रुपये है। कैसे करते थे, 2 वर्षों का ब्याज का अंतर, इसका मतलब है कि 2 ईयर्स का अगर ब्याज कितना है 2.5 रुपये है, तो इसका मतलब है 1 ईयर्स का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा
1 साल का ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.25 रुपये होगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1.25। कितना होगा, 1.25। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 1 साल का ब्याज मैंने क्यों निकाला है, मैंने आपको बताया रेट जब भी निकालते तो मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए होता है। तो 1 साल का ब्याज आपको कितना मिल गया, देखिए 1 साल का ब्याज नहीं मिल गया, ये 1 साल के ब्याज का अंतर कितना मिल गया है, 1.25। अब अगर आप रेट यहाँ से निकालते तो मैंने क्या बताया था, 1 साल का ब्याज रखेंगे तो वो कहाँ रहेगा, ऊपर। नीचे क्या होता था, आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल और इनटू आप क्या कर दोगे, 100। लेकिन ये 1 साल का ब्याज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है, रेट का 1 साल, ये ब्याज का अंतर। अगर ये 1 साल का ब्याज होता तो यहाँ से क्या आती, रेट आती, लेकिन ये 1 साल के ब्याज का अंतर, तो यहाँ से डायरेक्ट देखिए क्या आ जाएगा, रेट का अंतर आ जाएगा। उतनी देर से मेरे समझाने का सिर्फ ये पर्पस था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 25 पंचे कितना होता है, 125 और 2 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.25। देखिए ऑप्शन मिस हो गए हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 0.25। ठीक है भाई, 0.25। इसका मतलब बुक में जो भी दिया गया होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो 28 का करेक्ट आंसर कितना होगा, 0.25। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा, 29 में आपसे कहता है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर कह रहा है आशीष को उधार दे दी। यदि तदनुसार कह रहा है 12 वर्षों बाद उसको 960 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो तो मूल राशि कितनी थी। ठीक है भाई, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है मेरे लाल, देखो प्रिंसिपल आपको बताना है। अब 2 हैं, एक है आशीष और एक क्या है, प्रभात। प्रभात ने क्या किया, कुछ राशि उधार ली, यानी पी राशि उधार ली। किस रेट पर उधार ली है, 8% रेट पर उधार ली, और वही प्रिंसिपल उसने आशीष को दे दिया, कितने, 12% पे उधार दे दिया। और कितने समय के लिए, यहाँ भी देखिए 12 वर्ष से बैंक से इसने राशि ली थी ब्याज पे, और 12 वर्ष के लिए इसने क्या करी, आशीष को चिपका दी। तो कह रहा है इस केस में जो उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट किस चीज़ का होगा, उसको ब्याज जो मिलेगा या साई, वो ब्याज कितना है, देखिए कह रहा है 960 रुपया है। तो कह रहा है प्रभात ने कितनी राशि उधार ली थी। तो अब देखो यार ध्यान से देखो, दोनों जगह टाइमिंग क्या है, सेम है, दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है, सेम है। तो जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो चीज़ वेरिएट कर रही होगी उसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वेरिएट देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल कर रहा है यहाँ पर रेट, क्योंकि इसने बैंक से लिया है 8% और दे दिया है किस पर, दे दिया है, दे दिया है इसने किस पर, दे दिया है इसने किस पर, 12% पर। 8% लिया था और 12% पे दे दिया। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है रेट भाई कितना हो रहा है, 4% का होगा भैया। 8% पे लिया, 12 पे दिया, तो 12 इसको आशीष देंगे प्रभात को, और प्रभात क्या करेंगे, 8% बैंक को लौटा देंगे, तो 4% बच जाएगा। इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो होगा रेट में जो प्रॉफिट होगा 1 ईयर में, रेट में प्रॉफिट कितना होगा, 4% का होगा। 4% का प्रॉफिट होगा भाई, 4% का क्या होगा, देखिए 4% का प्रॉफिट होगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन अब कितने वर्षों की बात है, देखिए यहाँ पर 12 वर्षों की बात है। तो 12 वर्ष में कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर 1 साल में 4% का प्रॉफिट होगा तो 12 साल में कितना होगा, 12 चौको बच्चे कितना हो जाएगा, 48%। तो इस तरीके से प्रभात को 12 साल में 48% का फ़ायदा होगा। अब देखिए 48% का फ़ायदा होगा, परसेंट में 48% और रुपए में कितना दिया गया है, 96। तो 48 दूनी 96, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो आपको पता है अगर 100%, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो यहाँ से इसका मतलब है 100% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 20 के आगे क्या करेंगे, 2 जीरो चिपका देंगे। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन ओरल वाला था, इतनी रामलीला इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी, समझाने में मुझे इतना समय लगा है चलिए ताकि चीज़ें सबको क्लियर हो जाएं, वरना आप ऐसे ही समझ सकते थे। 8 पे लिया, 12 पे उठाया, 4% का प्रॉफिट होगा 1 साल में। कितने साल की बात है, 12 साल की बात है, 12 चौको 48, 48% की डायरेक्ट वैल्यू 96 है, 960 है, तो 1% कितना आएगा, 20। तो 100% कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बच्चे कितना हो जाएगा, 2000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए कितना है, 30 नंबर। 33 में आपसे कहता है कि 2 बराबर राशियाँ
दो बराबर राशियां, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल दोनों जगह क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वो क्वेश्चन में कहता है एक ली गई है 2 वर्ष के लिए और दूसरी ली गई है कितने वर्ष के लिए, दूसरी ली गई है कितना, 3 वर्ष के लिए। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई है, यानी 8% यहाँ भी और 8% यहाँ भी। ब्याज में अंतर कितना है, 56 का है। तो उधार ली गई राशि दोनों से ब्याज का जो डिफरेंस है वो कहता है कितने रुपए है बच्चे, 56 रुपये है। तो कह रहा है उधार ली गई राशि, यानी आपको क्या करना है, प्रिंसिपल आपको बताना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों केसेस में प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो सिर्फ ब्याज किस पर डिपेंड करेगा, देखिए समय पर डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से देखो, क्या करेंगे आप कि समय यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है और यहाँ पर कितने वर्ष के लिए है, देखो 1 वर्ष 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। पूरा आप कैसे करोगे, ज़रा ध्यान से देखो, पूरा आप कैसे करेंगे, 2 साल के लिए 8% के हिसाब से, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 16% आएगा, और यहाँ पर 8 तीन कितना हो जाएगा, 24% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 16%, यहाँ पर 24%, तो ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 8% तो आ रहा है। तो इतना सब कुछ आपको करने की क्या ज़रूरत है, यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो मैंने SI बराबर PRT/100 में कांस्टेंट का जो लॉजिक बताया है, वो लॉजिक आपको क्या करता है, वो लॉजिक आपको यही तो सिखाता है। क्यों भाई, वो लॉजिक आपको यही तो सिखाता है कि जब दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है, सेम, दोनों जगह रेट क्या है बच्चे, सेम, 8% यहाँ पर भी है, 8% यहाँ पर भी है। टाइमिंग यहाँ कितनी है, यहाँ टाइमिंग थी 2 वर्ष और यहाँ टाइमिंग कितनी है, आप मुझे बताओ, 3 वर्ष। तो यहाँ पर रोल किसका है, सिर्फ समय का ही तो रोल है। यहाँ वही राशि सेम, रेट सेम, तो जो टाइमिंग का अंतर है वही डायरेक्ट ब्याज का अंतर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर 1 वर्ष, 3 वर्ष, तो अंतर कितना है, 1 वर्ष का है। तो उस 1 वर्ष का अंतर है, और रेट कितना है, 8%। तो 1 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से ब्याज का अंतर कितना हुआ, डायरेक्ट 8% हुआ, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 56। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो राशि कितनी होती है हमेशा 100% हमने बताई है, तो 100% कितना हो जाएगा, 700। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी आप बिल्कुल ओरल बना सकते थे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 31 में कहता है ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। देखिए अगर बेसिक से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं लिख रहा हूँ, देखिए बाबूजी ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है भाई, कई बार ये बोर्ड भर जाएगा, आपकी कॉपी का 1 पेज पूरा भर जाएगा। तो बेसिक से हमको नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके से हम लोग करेंगे। शॉर्टकट क्या होगा, देखिए एलिगेशन हम इसमें क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा हमको। कैसे, ए ने उधार लिया राशि किससे, बी और सी से, यानी बी और सी 2 बंदे हैं, उन दोनों ने मिल करके ए को पैसा कितना उधार दिया है, 1200 रुपये जो है उधार दिया। तो अब देखिए ये बात अंडरस्टैंड है कि 1200 में से कुछ पैसा बी ने ए को दिया होगा और कुछ पैसा किसने दिया होगा, सी को दिया, सी ने दिया होगा किसको, ए को। तो टोटल मिला के वो कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद में। अब देखिए आपसे कहता है बी ने जो, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी और यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे में सी। बी ने जो पैसा उधार दिया है वो किस पर दिया है, देखिए 14% पर दिया है, 14% इंटरेस्ट पर दिया है। और सी ने जो है 15% प्रतिवर्ष लिया, यानी सी ने उधार दिया था किस रेट पर, 15% रेट पर सी ने उधार दिया था मतलब। तो कह रहा ए द्वारा 1 वर्ष में कुल ब्याज कितना दिया गया है, 172 रुपया ब्याज दिया गया। इसका मतलब जो SI दिया गया है वो कितना दिया गया है, 172 रुपये है। तो ए ने लिए थे सी से 800 रुपये, या सी से 625 रुपये, सी से 400 रुपये, या बी से 400 रुपये, या बी से 800 रुपये। तो देखो ज़रा ध्यान से, हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं बहुत ही आराम से। कैसे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी और यहाँ पे लिख रहा हूँ सी। बी से लिए कितना, 14% इंटरेस्ट पर, सी ने दिया है उसको किस ब्याज दर पर, 15% ब्याज दर पर। अब एलिगेशन आप लगाते थे तो क्या होता था, मैंने उसमें बताया था आपको जब पढ़ाया था, क्या कहते हैं कि परसेंटेज पढ़ाया था। अब इन दोनों का मिक्सचर हमें बीच का मिलना चाहिए, तभी तो आप एलिगेशन लगा पाएंगे। देखो मिक्सचर आप कैसे निकाल सकते हो कि 1200 रुपये पर ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, ध्यान से देखो यहाँ पर कितना मिला है, 172 रुपये ओवरऑल ब्याज मिला है।
तो मैं देखिए यहाँ की चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। 72 रुपये ओवरऑल ब्याज मिला है। तो भैया मेरे एक बात मुझे बताओ, मुझे ये देखना होगा कि ये 72 रुपये 1200 का कितना परसेंट है। ये 7200 रुपये, ये 7200 रुपये जो है 1200 का कितना परसेंट है। तो देखिए जब हम निकालते हैं तो ये कितना 172 रुपये, सॉरी, तो 172 ऊपर रखेंगे, 1200 कहाँ आएगा नीचे, और इंटू आप क्या कर दोगे 100। ये देखिए 2 0 0 कट जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौको 16 और 4 तिये 12, और नीचे भी कितना आ जाएगा 4 तिये 12। तो देखिए यहाँ से रेट कितना आ गया, यहाँ से रेट आ गया 43 बटा कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। तो मुझे ये पता चला कि बी ने दिया 14% पर, सी ने दिया 15% पर, और जो इनका मिक्सचर आया है वो रेट कितना आया है 43 बटा कितना आया है 3% इनका जो है मिक्सचर आया है। अब मैंने आपको बताया था अगर ये बटे में नीचे 3 है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, धीमी हो जाएगी। इसका मतलब इसको हमें नीचे से ख़त्म करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ नया, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी। तो बच्चे इसमें जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14 तिया ये कितना हो जाएगा 42, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 43। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 45 माइनस 43, तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 2, और 43 माइनस 42, बड़े में छोटा घटाते हैं हमेशा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1। तो देखिए बी ने पैसा रेशियो में कितना दिया है 2, और सी ने पैसा रेशियो में कितना दिया है 1। तो टोटल पैसा मेरे हिसाब से कितना दिया है, तो टोटल पैसा जो है मेरे हिसाब से कितना दिया है, ध्यान से देखिए, दोनों ने मिल कितना दिया है 3। तो दोनों ने दिया है 3, और 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1200 के बराबर। तो 3 चौको कितना हो जाएगा यहाँ से 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। तो 1 की वैल्यू 400, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 800, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। इसका मतलब सी ने पैसा कितना उधार दिया है 400, और बी ने कितना दिया है 800। अब आप ध्यान से देखिए, सी ने दिया है 400 तो सी ने 800, तो ये तो देखिए गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आपको दिख रहा है कौन सा सही है, बी ने दिया है 800, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा मेरे लाले, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो एलिगेशन जो है इसका बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट मेथड है, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। समझाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा है, आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। ठीक है भाई, या तो आप रेट निकाल के कर सकते हैं, या ब्याज के तौर पर करें तो ब्याज के तौर पर भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ, क्या देखिए, अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, हाँ इसका एक तरीका हो सकता है, एक मेथड और हो सकता है। कैसे, कह रहा है बी ने किस पे दिया था 14% पे उधार दिया था, बी ने दिया था किस पर 14% पर, और सी ने दिया था 15%। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी और यहाँ पे लिख रहा हूँ सी। हम अगर ये मान लें 1 वर्ष की बात है, तो हम ये मान लें कि ये 1200 रुपये पूरा का पूरा ए ने किससे लिया था, बी से लिया था, बी से लिया था। अगर बी से पूरा का पूरा पैसा 1200 रुपये लेता तो 1 साल के लिए 14% ब्याज पड़ता, तो 1200 का 14% आप ब्याज निकाल लीजिए कितना हो रहा है। तो देखिए 14 दूनी 28, 8 2, और 14 एकम 14 2 16, तो देखिए 168 ब्याज होता अगर ये पूरा का पूरा 1200 रुपया किससे लेता, ए बी से लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। अब दोबारा केसेस में मैंने मान लिया कि ये पूरा का पूरा पैसा किससे लेता है, अब की बार ये सी से लेता है, तो सी 15% इस पर चार्ज करेगा, तो कितना हो जाएगा देखो ज़रा ध्यान से, 180 रुपये ब्याज देना पड़ता। लेकिन ना तो 168 रुपये रियल में ब्याज हो रहा है, ना तो 180 हो रहा है, इन दोनों का मिक्सचर ब्याज हो रहा है कितना, 172 रुपये। वो कहता है ना टोटल ब्याज कितना है 172 रुपये। तो आप रेट निकाल के करना चाहते हैं तो रेट से कर लें, नहीं ब्याज के टर्म में आप कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर वही आना है, बड़े में छोटा घटाएंगे बच्चे, तो 180 माइनस 172, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 8 रेशियो, यहाँ पे देखो 72 और यहाँ पे कितना है 68, तो 172 माइनस 168, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 4, तो रेशियो फिर से कितना आ जाएगा, देखिए रेशियो फिर से वही आएगा 2:1। तो आगे की कहानी सेम है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर इसका मतलब 1200, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो 2 की वैल्यू 800, तो फिर से करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा डी पार्ट। तो चाहे आप रेट के टर्म में कर लें, चाहे आप ब्याज के टर्म में कर लें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा, 32 है।
32 में आपसे कहता है, क्या कहता है 32 में देखिए क्या कहता है आपसे कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है। 4 पैसा प्रति रुपया, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। इसका मतलब है 100 पैसा अगर वो आदमी कमाता है तो इसमें से वो क्या करता है, इधर लिखता हूँ मैं फिर से, हाँ भाई, अगर वो आदमी क्या करता है, 100 पैसा अगर वो आदमी कमाता है, कोई भी आदमी अगर 100 पैसा कमाता है तो उसको 4 पैसा क्या देना पड़ता है, उसको 4 पैसा क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो जो टैक्स की जो आयकर की दर है, जो इनकम टैक्स का जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, जो आयकर की दर है, जो यहाँ से आयकर की दर आएगी देखा जाए तो वो कितनी है, 4% आई कि नहीं आई। क्यों भाई, 100 पैसे में 4 पैसे उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब है डायरेक्ट कितना इनकम टैक्स की दर है, 4% उसका जो इनकम टैक्स की क्या है, दर है। अब आगे पढ़िए, कहता है ब्याज की दर अगर 4% से घटकर 3.75 हो जाए। ठीक है भाई, वो ये कहता है कि जो ब्याज था वो पहले कितना मिलता था, जो ब्याज था वो पहले देखिए कितना मिलता था, 4% मिलता था, लेकिन अब ये घट कर के कितना हो गया, 3.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटकर हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, अगर रेट घटाओगे तो ब्याज भी घट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपया क्या होती है, कम हो जाएगी। तो कह रहा है उसकी पूंजी कितनी थी, यानी कोई आदमी ब्याज उठाता है, ब्याज पे पैसे उठाता है, तो पहले 4% पे उठाएगा तो ज़्यादा ब्याज आएगा, फिर जब 3.75 पे उठाएगा तो कुछ ब्याज कम हो जाएगा। तो कहता है कितना कम हो जाता है, 48 रुपये कम हो जाता है। तो अब ध्यान से देखो जरा कि पहले उठाता है 4% पे, बाद में उठाता है 3.75% से, तो परसेंट में कितना कम हो रहा है, ये परसेंट में कम हो रहा है 0.25%। देखिए कम हो रहा है, जीरो आगे लगा लीजिए, 0.25% कम हो रहा है। और रियल में कितना कम हो रहा है, यहाँ से देखिए 48 कम हो रहा है। यही तो है ना कि पहले देता था 4% पर एनम पे, अब दे रहा है 3.75% पर एनम पे। तो रेट में कितने की कमी हो रही है, 0.25%। जो रेट में कमी है वही तो ब्याज में कमी है, तो परसेंट में 0.25%, और यहाँ पर रियल में रुपये में कितना हो रहा है, 48। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो हम अगर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 25% और यहाँ लिख देंगे 48, और इधर हम कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई। बच्चे यहाँ भी 100 का गुणा किया, इधर भी 100 का गुणा किया। जब इधर आप 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, इधर कितना हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100। ठीक है भाई, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16, 160, 8 चौको 32, कितना हो जाएगा यहाँ से 192। तो यहाँ से 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 19200 रुपये। ठीक है भाई, तो 100%। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं पे भी 19,200 तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये 19,200 भी आंसर नहीं हुआ ना 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 ना। एक चीज़ ये भी दी गई है, 100 पैसे में 4 पैसा क्या देता है, देखो जरा ध्यान से, वो क्या देता है, टैक्स दे देता है। इसका मतलब है ये टैक्स देने के बाद पैसा आ रहा है, क्या टैक्स देने के बाद पैसा आ रहा है, कितना, 19,200 रुपये टैक्स देने के पास। तो टैक्स की रेट कितनी है, 4%। यानी कोई आदमी अगर 4% टैक्स दे देगा तो बचेगा कितना उसका, 96% बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी मेरे कहने का ये मतलब है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चीज़ आप समझ गए हैं। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि 4% अगर वो टैक्स दे देगा तो बचेगा कितना, 96% बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स देने के बाद उस आदमी के पास 19,200 रुपये बचता है। तो 4% टैक्स दे दिया तो बचा कितना, 96। इसका मतलब है जो 100% है ये है टैक्स देने के बाद, लेकिन टैक्स देने से पहले ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 96%। ये बात मिस नहीं करना है आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 0 और 0। ठीक है भाई, तो ये 96% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई आपको कितना, 19,200। अब इसको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है भाई, देखिए 2 बारी भाग जाएगा क्या इसका, 96 दूना मुझे लग रहा है 192। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए 200 आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, टैक्स देने से पहले उसकी इनकम कितनी थी, वो आपसे पूछ रहा है।
तो यहाँ से 100% फिर से हमको निकालना पड़ेगा। तो 200 के बाद 2 जीरो चिपका देंगे। इसका मतलब टैक्स देने से पहले बच्चे उसकी पूंजी कितनी थी, 2000। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। चैनल में अगर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए फिर, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके इनक्रेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।